Morning, dear students. Today we will start Jungle Diary Part 2. आपण काल बघितलं की लेखक अतुल धामणकर यांनी या पाठामध्ये ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प जो है जो चंद्रपुर ज़िले में है वहाँ पे वो गए थे और वहाँ पे जाके उनको जो अनुभव जंगल में आया उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस उन्होंने इस लेसन में लिखा है। कल हम लोगों ने देखा कि जब वो जा रहे थे तभी टोंगे जो वनरक्षक है उसका पैर सूखी टहनी पर गिरा, लकड़ी पर गिरा, उसके आवाज़ से वो बिबड़ा मतलब लेपर्ड भाग गया। फिर वो आगे जा रहे थे तब उनको रायटर को टोंगे वनरक्षक ने कहा था कि इस जंगल में एक वाघीण आहे आणि तिची 4 पिल्लं आहेत। आता आपण पुढे बघूया काय झालं ते बघा। 10-12 पावलत चाललं असू। देखो राइटर अभी बहुत अंदर गए जहाँ पे ये फॉरेस्ट बहुत घना हो गया था, हाँ, और वहाँ पे 2-3 नाले भी थे, वहाँ पे पहुँच गए और राइटर को मालूम था कि वो वाघिन और उसके बच्चे जो पानी है जो नाले हैं उसी के आजू बाजू में रहेंगे। आता राइटर कह रहे कि हम लोग 10-12 चले थे पावलं और काय झालं बघा। मला नाल्यातील तुम्हाला चित्रामध्ये दिसते ओलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची, देखो मांजर मतलब बिल्ली के पैर से बड़े, हाँ, पावलं उमटलेली दिसली, बिल्ली के पैर से थोड़े बड़े फुटप्रिंट्स पैर के मुझे दिखाई दिए, क्योंकि वो जो नाले की जो मिट्टी मतलब पानी नहीं था लेकिन वहाँ पे कीचड़ था, थोड़ा गीलावा वहाँ पे था। मी झटकन पुढे जाऊन वाकून बघितलं, मैं फटाक से आगे गया और झुक के देखा। या पिल्लांच्याच पाऊल म्हणजे पैर, हा, पावलांचे, खुणा मतलब ठसे होत्या। त्या पगमार्क्सकडे बघून लक्षात आलं की ते काल रात्रीचेच आहेत। मतलब राइटर ने इतनी उनकी स्टडी थी। देखो बच्चों, हम लोगों को ये फुटप्रिंट्स देख के पता भी नहीं चलता कि ये किस जानवर के हैं, लेकिन राइटर ने वो देख के कहा कि ये फुटप्रिंट्स कल रात के हैं, मतलब वो वाघिण और उसके जो 4 बच्चे हैं वो इसी नाले के आजू बाजू में इसी के पास है। आणि पगमार्क्स मतलब उनके वो पैरों के निशान देख के वाघिण अद्याप आपल्या पिल्लांसह याच परिसरात वावरत होते, मतलब इसी परिसर में एरिया में घूम रही है। आता मी ती पिल्लं बघायला चांगलाच अधीर झालो। अधीर म्हणजे उत्सुक, एक्साइटेड, मैं और एक्साइटेड हो गया, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया कि कब मैं उसे देखता हूँ। इथून सुमारे 100-125 पावलांवर, देखो वहाँ से 100 या 115 फुट स्टेप्स पर नाल्यात थोडंसं पाणी असल्याचं मला माहीत होतं। मतलब वहाँ पे अगर हम लोग आगे जाते 100 फुट स्टेप तो वहाँ पे पानी है। ही वाघिण तिथंच सापडण्याची शक्यता होती। ये जो वाघिण थी वो वहीं पे मुझे मिल सकती थी। त्यामुळे आता तिकडं जाताना खूप सावधगिरी बाळगणे। सावधगिरी म्हणजे सावध होणे, टू बी अलर्ट, संभाल के जाना, क्योंकि वाघिण कभी भी हमला कर सकती है, आवश्यक होतं। जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळे पडलेला वाळका पाचोळा, देखो पानगळ मतलब पतझड़, एक सीज़न आता है साल भर में कि जब पूरी तरह से पेड़ पौधों के पत्ते गिर जाते हैं। ओके, राइटर उसी सीज़न में गए थे और वो जो पत्ते हैं वो नीचे गिर गए, वो सूख गए हैं, तो उसके ऊपर से अगर हम लोग चलते हैं तो उनका आवाज़ होता है। बिना आवाज़ किए चलना ये हमारे लिए कसोटी मतलब कसोटी थी, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट टास्क था जैसे। जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळे पडलेला वाळका पाचोळा, सुकलेल्या पानांचा कचरा, पाचोळा म्हणजे सुकलेल्या पानांचं, सुकलेला मतलब ड्राइड लीव्स, साचून होता। त्यावरून पाय न वाजवता जाणं ही एक कसरत होती, मोठी कसरत, मतलब हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट जॉब था, टास्क था कि जो पत्ते सूखे हैं उनके ऊपर से चलना, और वो भी कैसे, बिना आवाज किए। आता बघू काय झालं आपण पुढे बघा। आता त्यांना दे पाणवठा म्हणजे पाण्याचा साठा, जहाँ पे पाणी, जैसे वॉटर स्टोरेज बोलते ना वैसे। पाणवठा जसा जवळ आला, आपण अगोदरच्या चित्रामध्ये बघितलं तिथे सुकं होतं, आता पाणी आहे इथे, ते आणखीन पुढे आले।
तसं माझं हृदय जोर जोरात धडधडू लागलं. हार्टबीट्स बढ़ने लगे. भीतीने, हुरहुर वाटणे, डर के मारे. पुढे काय दिसेल या जाणीवेनेच माझा घसा कोरडा पडला. घसा कोरडा पडणे वाक्प्रचार आहे, म्हणजे खूप भीती वाटणे. गला सूख जाना. आणि हृदय धडधडू लागणे म्हणजेच भीतीने हुरहुरून वाटणे, घाबरणे. इतरांची ही अवस्था काही वेगळी नव्हती. जो बाकी के सदस्य थे वो भी कुछ अलग नहीं थे. उनकी मेंटॅलिटी या उनका मानसिकता वो भी डर गए थे. आम्ही सगळ्यांनीच एकमेकांकडे बघत चौकस म्हणजे सावध राहण्याची डोळ्यांनीच खून केली. आंखों से इशारा किया कि हमें अलर्ट रहना है और चारों तरफ देखते रहना है, क्योंकि वो कहीं से भी हमला कर सकती. आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरचं दडपण अधिकच वाढत होतं. जैसे हम लोग एक एक आगे फुटस्टेप डाल रहे थे, वैसे हमारे मन के ऊपर का जो दडपण था, प्रेशर था, वो और बढ़ रहा था. कुठंतरी झाडाच्या बुंद्या आड, बुंदा मतलब जो स्टेम है, ट्रंक बोलते हैं, जैसा पेड़ का ट्रंक, जांभळीच्या झुडपात, जामुन का जो झुडूप है, जामुन के जो पेड़ है, वहां से लपलेली वाघीण रागाने गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर येणार. मतलब एक कुछ सेकंड में हमारे ऊपर आ सकती है असंच वाटत होतं. वाऱ्याने हळूच होणारी पानांची सळसळ देखील मोठी वाटत होती. देखो, हवा की वजह से जो पत्ते हिल रहे थे, उनका जो आवाज हो रहा था पेड़ पौधों का, वो भी हमें बहुत बड़ा लग रहा था. आता जणू सगळा काळच थांबला आहे असावा असं वाटत. मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे समय रुक गया है, कुछ भी हो सकता है, जीने और मरने का सवाल है, कुछ भी हमारे साथ हो सकता है. इथे तुम्हाला दिसतंय ना हे सगळं. पुढे अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या या बारीक आवाजाने मी जागीच थबकलो. देखो, वो बहुत प्रेशर में, टेंशन में चल रहे धीरे धीरे. तभी उनको ऐव करके बारीक सा छोटा सा हल्का सा आवाज सुनाई दिया और राइटर अपनी जगह पे थबकलो म्हणजे थांबलो. माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. मतलब मेरे मतलब रोंगटे खड़े होना, राइटर के रोंगटे खड़े हो गए. भीतीने शहारणे. 1 वर्षाच्या वाघाच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं हे ठाऊक होतं कि हा वाघिणीचा आवाज आहे. देखो, राइटर 1 साल से खाली जो बाघ है उनके बारे में पढ़ाई कर रहे, और उनके एक्सपीरियंस बहुत है उन्होंने लिए. वो बहुत जंगल में घूमे, इसलिए आवाज से भी उन्हें पता चलता है कि ये वाघिण का आवाज है. ती या आवाजानं आपल्या पिल्लांना बोलावत होती. देखो कि वो इस आवाज से अपने बच्चों को बुला रही थी. अचानक पाण्यात धपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज आला. धपकन मतलब पाणी में ऐसा गिर गया. मी पाणवठ्याकडे पाहिलं आणि आश्चर्याने थक्कच झालो. थक्क म्हणजे चकित, सरप्राईज, आश्चर्यचकित झालो. एका पिल्लाने बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून, मतलब देखो, वो जो बच्चे थे वो दूसरी तरफ थे नाले के, वहाँ पे जामुन के पेड़ थे, वहाँ पे वो खेल रहे थे. तो जैसे उनके माँ ने आवाज किया, एक बच्चा उस जामुन के पेड़ के वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट नाले में, पानी में छलांग लगाई, उडी लगाई. एका पिल्लाने बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उडी मारली, पाणी में जंप मारी. लगेच त्याच्या पाठोपाठ उरलेली 3ही पिल्लं धपाधप पाण्यात उतरली. देखो कि बाकी के 3 बच्चे भी पानी में उतर गए. आईचा आश्वासक म्हणजे धीर देणारा आवाज त्यांच्याकरिता उत्साहाचं वारं भरणारा ठरला होता. देखो, अपने माँ का आवाज कि हमारी माँ आ गई है, तो इसलिए वो बाहर निकले. पुढे बघा काय झालं. वाघीण रात्रीच पिल्लांना नाल्या काठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपवून शिकारीसाठी गेली होती. देखो, वो कितनी समझदार है, कितने अपने बच्चों का प्रोटेक्शन करती है. की आई ही शेवटी आई असते. ती प्राण्याची असो, पक्ष्यांची असो की माणसांची असो. प्रत्येक आईला आपली मुलं ही प्रिय असतात. मुलांना अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती है. तो इसलिए जब
वो शिकार करने के लिए जंगल में गई थी, तो उसने अपने बच्चों को कहाँ पे, जामुन के वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, वहाँ पे दाटीमध्ये, दाट झुडपात, वहाँ पे बहुत घने वो पेड़ थे, उसके अंदर वो छिपा के चली गई थी. वाघीण रात्रीच पिल्लांना नाल्याकाठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपवून शिकारीसाठी गेली होती. या परिसरात दुसरे नर वाघ, बिबळा, बघा तुम्हाला या चित्रामध्ये दिसेल, नर, नर मतलब मेल वाघ, टायगर, बिबळा, लेपर्ड, रानकुत्री तुम्हाला चित्रामध्ये दिसतात ह्या तिन्ही प्राणी. अशा पिल्लांच्या संभाव्य शत्रूंचा राबता होताच. राबता मते म्हणजे सतत हालचाल असणे, वहाँ पे घूमना, कि इन तीनों से उसके बच्चों को क्या था, धोखा था, रिस्क थी, इसलिए वो उनको छुपा के चली गई थी. त्यामुळे तिला ही खबरदारी घेणे, खबरदारी म्हणजे काळजी, आवश्यक होतं. वाघांच्या लहान पिल्लांना इतर भक्षकांपासून खूपच भक्षक मतलब उसके खाने वाले, त्यामुळे वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षिततेबद्दल भलतीच दक्ष असते. देखो कि अपने बच्चों की केयर करने के लिए वो बहुत क्या रहती है, बहुत जागरूक रहती है. हाँ, कि किसी भी तरह का धोखा अपने बच्चों को ना हो. आता पुढे बघूया आपण. आता ती रात्रभर जंगलात फिरून, देखो वो वाघिन बच्चों को छोड़ के, वो जामुन के पेड़ के वहाँ पे उनको छोड़ के पूरी रात वो क्या करने के लिए गई थी, शिकार करने के लिए गई थी. आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लांजवळ परत आली होती. आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली, दडून म्हणजे लपून बसलेली, छुपे हुए पिल्लं खेळकरपणे तिच्याकडे झेपावली होती. तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरळ बांबूमधून मला वाघीण येताना दिसली. देखो नाल्याच्या डावीकडच्या बांबू के पेड़ जहाँ पे थे वहाँ से वाघीण येताना दिसली. ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली. मतलब उसने टर्न लिया और वो पानी में बैठ गई. रात्रभराच्या वाटचालीने थकून ती विश्रांती, मतलब पूरी रात वो घूम रही थी शिकार के लिए, इसलिए वो थक गई थी, इसलिए अभी वो रेस्ट ले रही थी. पण पिल्लांच्या उत्साहाला आई बघताच उधाण आले. लेकिन बच्चों को अपनी माँ देख के वो बहुत एक्साइटेड हो गए. त्यातील एका पिल्लानं तर वाघिणीच्या पाठीवरच उडी मारली. उसका जो बच्चा था वो अपने माँ के पीठ पे बैठ गया. पण तिथून घसरल्याने ते धपकन पाण्यात, लेकिन वहाँ पे वो बैलेंस नहीं किया बच्चा और पानी में गिर गया. तोंडावर पाणी उडताच वाघिणीने मंदपणे गुरगुरून नापसंदी उसके मुंह के ऊपर वो पानी आया इसलिए वो आवाज किया. पिल्लांना त्यांच्याशी काहीच देणं घेणं मतलब संबंध नव्हतं. त्यांचा आई भोवती जबरदस्त दंगाधोपा सुरू होता. दंगाधोपा मतलब उनकी मस्ती मजाक वो चालू था. तर बच्चों हम लोग यहीं पे रुकते हैं और बाकी का थोड़ा सा लेसन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.